हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स सबके लिए। तो आज हम अपने कोर्स में कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3। आज हमारे परसेंटेज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पार्ट 2 में हमने सक्सेसिव फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें वो हमने सीखा है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, आज जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन से डील करेंगे। देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है जो अलग टाइप के होते हैं उन्हें कैसे इजीली ट्रिक से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 55% ऑफ अ नंबर इज 42 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर। यानी कि एक नंबर का 55% और उसी नंबर का 3/4 भाग। अब एक नंबर जो है उसका 55% और उसी नंबर का 3/4 हमारा प्रतिशत में कितना होता है? ये 75% होता है। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 42 है। और ये परसेंटेज में कितना डिफरेंस है इनका? 20%। यानी कि 20% का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 42। तो अब चूंकि 20% की वैल्यू 42 है तो हमारा नंबर कितना होगा? नंबर तो हमारा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू हमारी 210 हो जाएगी। यानी कि हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा 210 हो जाएगा। तो ये आसानी से हमने कितनी जल्दी इसको कर लिया। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 210। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि 70% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ अनदर नंबर। यानी कि एक जो हमारे पास x संख्या है उसका 70%, हमारे पास एक जो संख्या x है उसका 70% किसके बराबर है? दूसरी संख्या y के 30% के बराबर है। और इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना है? द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स इज 24। अगर इन दोनों संख्याओं का यानी कि x प्लस वाई का एवरेज हमारे पास कितना है? 24। यानी कि x प्लस वाई कितने होंगे? ये 48। तो यहाँ से हमारे x बाई वाई का रेशियो क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है 3/7। अब x 3 है, y 7 है, तो टोटल दोनों x प्लस वाई 10 की वैल्यू 48। और हमें क्या निकालना है? हमें बड़ी संख्या, इनमें से लार्जर नंबर हमारा कौन सा होगा? 7। 10 की वैल्यू 48, तो 7 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 48/10 इंटू 7, यानी कि ये हमारा निकल के आएगा 33.6। ये जो होगा हमारा लार्जर नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि if 66 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ इट बिकम्स 3900। यदि किसी संख्या में उस संख्या का छाछड़ 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 3900 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 66 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 2/3। तो ये हमारा 3 क्या हुआ? ये हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ और हमने जोड़ा कितना? 2। हमने ऐड किया 2। हमारी ओरिजिनल संख्या कितनी है? 3। हमने जोड़ा कितना इसमें? 2। तो हमारी संख्या कितनी निकल के आई? 5। अब इस 5 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 3900। तो 5 की वैल्यू हमारे पास 3900 है। ओरिजिनल संख्या क्या है? 3। तो 5 की वैल्यू अगर 3900 है तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2340। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल संख्या है वो कितना है? 2340। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000। 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। What % ऑन द होल आर एजुकेटेड? प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? ये हमें बताना है। क्वेश्चन देखने से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन मेथड से काफ़ी जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितना है? 25,000। अच्छा, अब फीमेल्स हमारे पास कितनी है? फीमेल्स की बात करें तो इस 25,000 का 1/5 भाग फीमेल्स हैं। मेल्स कितने होंगे? शेष मेल्स हैं। यानी कि अगर ये टोटल 5 है, एक फीमेल है, तो मेल्स कितने होंगे? 4/5। अब यहाँ पे 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं। ये निरक्षर का डेटा हमें दिया हुआ है, तो
ये कितना हुआ अनएजुकेटेड, और ये हमारे पास एजुकेटेड का डेटा बनेगा। अगर हम मेल्स की बात करें तो 5% पुरुष जो है वो क्या है, अनएजुकेटेड है, 5% यानी कि 1/20। तो एजुकेटेड कितने होंगे, 19/20। वैसे ही महिलाओं के बारे में हमें डेटा है कि 40% महिलाएं निरक्षर है। 40% हमारे पास फ्रैक्शन में कितना होता है, 40% हमारे पास फ्रैक्शन में 2/5, यानी कि 2/5 महिलाएं निरक्षर है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी होगी, 3/5। ये निकल के आ गया हमारे पास डेटा, और इसी डेटा से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अब हमें क्या बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि मेल का कितना % साक्षर है, मेल % प्लस फीमेल %। चलिए, तो मेल का परसेंटेज हमारे पास कितना होगा, टोटल मेल है कितने, 4/5। इनका कितना प्रतिशत साक्षर है, 19/20। वैसे ही फीमेल्स टोटल कितनी है, 1/5, और इनका कितना प्रतिशत साक्षर है, 3/5। ये हमारा हो गया, और इसे हम 100 से गुना कर देंगे। चलिए, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22/25 × 100, यानी कि 88% जो गांव के लोग हैं वो साक्षर हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आर 800। एक परीक्षा है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 800 अंकों की परीक्षा है। ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक, सी को डी से 10% कम और मार्क्स मिले। अगर ए को 450 मार्क्स मिले हैं तो डी को कितने % मार्क्स मिले हैं, ये हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 लोग हैं हमारे पास, ए बी सी, और मान लेते हैं कि डी को कितने मिले हैं, 100%। डी को हमने 100 अंक दिए हैं, डी के अंक कितने हैं, 100। तो सी को कितना मिला है, सी को डी से 20% कम मिला है, यानी कि ये 20% कम होगा तो कितना होगा, 80। अब आगे हमारे पास है कि B got 25% more than C। यहाँ ये कितना है, 20% कम। आगे क्या हो रहा है, B को कितने मिले हैं, 25% अधिक, C से 25% अधिक। तो अब 80 का 25% हमारे पास कितना होगा, B को कितने मार्क्स मिलेंगे, B को 100 मार्क्स। वैसे ही ए और बी की बात करें तो ए को बी से 10% कम मार्क्स मिले हैं, तो 10% कम मार्क्स मिले होंगे तो ए को कितने मार्क्स मिले होंगे, 90। अब ये हमारे पास रेशियो निकल के आता है, ए को 90 मार्क्स, बी को 100 मार्क्स, सी को 80 मार्क्स और डी को भी 100 मार्क्स। तो ए को अगर 450 नंबर मिले हैं, यानी कि 90 की वैल्यू क्या है, 450, तो डी को कितने मिले होंगे, 100। तो 90 की वैल्यू 450, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 500। तो डी को कितने मार्क्स मिले होंगे, डी को 500 मार्क्स मिले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 स्कूल्स ए एंड बी इज 990। 2 स्कूल्स में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, सो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 990। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए इज डिक्रीज्ड बाय 5%। ए में हमने क्या किया है, ए में हम 5% डिक्रीज करेंगे, यानी कि अब बच्चे हमारे पास कितने हो गए, 95% हो गए। अब बी में हमने क्या किया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी इज इंक्रीज्ड बाय 14%। बी में हमने 14% का इंक्रीज किया है, यानी कि बी में कितने बच्चे हो गए, 114%। अब क्या है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ स्कूल्स विल बी इक्वल। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इक्वल हो जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए। तो हमें स्कूल ए में कितने बच्चे हैं ये बताना है। चलिए इसको करते हैं। ये हमारा कितना होगा, 95/100 ए, और ये हमारा 114/100 बी। ए बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, ए बाई बी की वैल्यू निकल के आएगी 6/5। चलिए तो ए में कितने बच्चे हैं, 6, बी में कितने बच्चे हैं, 5, टोटल कितने बच्चे हैं, 11। 11 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 990। सो 11 की वैल्यू हमें 990, कुल बच्चे 990। तो ए में कितने बच्चे होंगे, ए में 6 हैं, तो 6 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 990/11 × 6, यानी कि 540।
540 बच्चे हमारे कहाँ हैं, वो ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि भावना डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फनेज। भावना ने ये निश्चय किया कि वो अपनी सैलरी का 12% एक अनाथालय को दान कर देगी। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेटेड ₹2400। जिस दिन उसे दान करना था उसने उस दिन अपना मन बदल लिया और उसने 2400 रुपये दान किए। अब which was 125% of what she had decided earlier। ये जो 2400 है ये पहले जो उसने डिसाइड किया था 12%, उसका 125% है। हाउ मच इज भावना's सैलरी। तो भावना की सैलरी कितनी है ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने क्या किया, 2400 रुपये डोनेट किए। ये 2400 रुपये कितना है, इस 12% का 125%। मान लेते हैं कि भावना की सैलरी एस होगी, तो ये 2400 कितना है, इस 12% का 125%, यानी कि 12/100 का 125%। तो ये हमारे पास निकल के आता है। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, एस की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 16,000, यानी कि जो भावना की सैलरी होगी वो कितनी होगी, 16,000। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7,500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले को कितने मिले, 55%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 45%। अब ये किसके, वैलिड वोट्स के। तो वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास, वैलिड वोट्स हैं हमारे पास, चूंकि 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड वोट्स होंगे। अब 80% किसका, 80% ऑफ टोटल यानी कि 7,500। तो अदर कैंडिडेट्स को कितने वोट्स मिले हैं, अदर कैंडिडेट्स को 45% वोट्स मिले हैं। तो अदर कैंडिडेट्स को कितने वोट मिलेंगे, 45/100 इंटू वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने होंगे, कुल वोट्स के 80%, यानी कि 7500 के 80% के 45% को हमें निकालना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2700, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले होंगे, 27। तो ये था आज के सेशन का हमारा मिसलेनियस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आप नए हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले पार्ट में हम डील करेंगे टैक्स और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।